गाइस हम हिंदी साहित्य के कुछ और आज क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है राउलवेल। निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो ये गद्यकाल नहीं है। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो नाभादास आदिकाल के कवि नहीं है, ये भक्ति काल के हैं। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो ये है विद्यापति की विद्यापति पदावली। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो ये डिंगल और पिंगल है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो ये थे स्वयंभू। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो ये है पद्धरी। राजपति से रूठकर बिसलदेव कहाँ गए थे? तो ये गए थे उड़ीसा। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा गया है कि अग्नि परीक्षण के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? तो ये है पौमचरई। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी कालखंड को ग्रीसन ने क्या नाम दिया था? ये दिया था चारण काल। निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? तो ये सारंगधर नहीं है। आल्हा और उदल के चरित्र को विरागात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन है? तो ये है जगनीत। पंच पांडव चरितरास के रचयिता कौन है? तो शालिभद्र सूरी। भविष्यत कहाँ किसकी रचना है? तो यह है धनपाल की। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? तो ये अमीर खुसरो ने किया था। संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था? तो ये किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। दसवीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो ये रखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जाता था? तो ये लिखा जाता था जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अति रंजित वर्णन। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? तो मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? तो ये किस लीला का प्रतिपादन नहीं है। रासोगंध किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये लिखे गए थे डिंगल और पिंगल भाषा में। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो यह है पृथ्वीराज रासो। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? तो ये है मैथिली भाषा में। कौन सी रचना स्वयं भी कवि की नहीं है? तो ये महापुराण नहीं है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो यह है भरतेश्वर बाहुबली रास। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है ढोला मारूरा दूल्हा। गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। तो ये थे मतेंद्र नाथ। अपभ्रंश संधि का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? तो ये किया था पतंजलि ने। सिद्धों का प्रथम कवि हैं सरहपा। उक्त व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है व्याकरण का। प्राकृत पैगंबर के रचयिता कौन है? तो यह है वंशीधर। गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया गया है? ये पुरानी हिंदी के कवि। विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है हिंदी साहित्य के आदिकाल की। आल्हा खंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है परमाल रासो। महुअर बुझई कुसुम रस कब्ब कलासु छैला सज्जन पर उर आर मन दुज्जन नाम मैल किस की पत्ती है? तो यह है विद्यापति की। आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा है अमीर खुसरो ने। इनमें अपभ्रंश के सब प्रधान कवि हैं तो ये हैं स्वयंभू।
उपदेश रसायन के रचनाकार हैं जिनदत्त सूरी। नौ नाथों में ही इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये हैं देवसेन। जब्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? तो ये है धर्मसूरी। विशलदेव रासों का अंगिरस है, तो ये है श्रृंगार। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? तो ये है नेमिनाथ चौपई। सावकाचार किसकी रचना है? तो ये है देवसेन की। गोरखवाणी ग्रंथ के संपादक हैं गोरखपंथ ग्रंथ के संपादक हैं पीतम्बर दत्त भाणवाल। गाइस आज के बदले बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई त्रुटि हुई तो क्षमा करें। धन्यवाद।